एक समय आएगा जब धर्म की आखिरी किरण भी अंधेरे में डूब जाएगी, जब सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सत्य। ठीक उसी क्षण घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देगी। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए आएगा कल्कि, विष्णु का 10वां अवतार, धर्म का अंतिम रक्षक। ब्रह्मा जी ने काल को 4 युगों में बांटा। सतयुग, जब धर्म अपने चारों पैरों पर था, मनुष्य देवताओं जैसा था। त्रेता युग, राम का युग, सत्य और असत्य का महायुद्ध। द्वापर युग, कृष्ण का युग, कुरुक्षेत्र की धरती लाल हुई। और कृष्ण के जाते ही शुरू हुआ कलयुग, वो युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। श्रीमद् भागवत में महर्षि शुकदेव ने कहा था, कलयुग में धर्म केवल दिखावे के लिए होगा, सत्य को कमजोरी माना जाएगा, नदियां सूखेंगी, अकाल पड़ेंगे और मनुष्य को मनुष्य से डर लगेगा। क्या ये आज हमारे चारों ओर नहीं हो रहा? लेकिन पुराण यही नहीं रुकते। वे कहते हैं, जब पाप असहनीय होगा तब कल्कि आएंगे। कल्कि पुराण कहता है, शंबल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। पिता विष्णु यश, माता सुमति, परम विष्णु भक्त। उनके घर जन्म लेंगे कल्कि। जन्म से ही दिव्य, आंखों में अलौकिक ज्योति। देवता फूल बरसाएंगे, शंख बजेगा और नारद कहेंगे, यही है वो जिसका सृष्टि को इंतजार था। कल्कि को परशुराम जी की शरण में भेजा जाएगा, जो त्रेता युग से अमर हैं। महेंद्र पर्वत पर वे कल्कि की प्रतीक्षा में बैठे हैं। परशुराम उन्हें वो विद्या देंगे जो स्वयं शिव ने दी थी। इंद्र देंगे दिव्य घोड़ा देवदत्त, अग्नि देंगे अजेय तलवार और विष्णु कहेंगे, पुत्र तुम धर्म के अंतिम योद्धा हो। युद्ध से पहले एक और अध्याय। सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, लक्ष्मी का अवतार। जब कल्कि उनसे मिले, 2 आत्माओं ने एक दूसरे को पहचाना। ये विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। और फिर आया वो क्षण। कलयुग के राक्षस कोकी और विकोकी ने धरती पर अधर्म का राज फैलाया था। मंदिर तोड़े, ऋषियों पर अत्याचार, स्त्रियों का अपमान। कल्कि अपने देवदत्त पर सवार हुए, तलवार उठाई और चल पड़े। वो युद्ध ऐसा था जैसे आकाश और पाताल टकराए हों। और अंत में धर्म की जय हुई। शंबल की भूमि पर कलयुग के समस्त पापी राजाओं का अंत हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता कल्कि के साथ उतरे। एक एक करके पाप के सभी स्तंभ ढहते गए। कल्कि की विजय के बाद सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक नक्षत्र में आए। नदियां स्वच्छ हुईं, वृक्ष फले, वर्षा समय पर हुई। कलयुग विदा हुआ और धरती पर नया सतयुग आरंभ हुआ। और ये सच केवल हिंदू धर्म नहीं कहता। इस्लाम में इमाम मेहदी सफेद घोड़े पर न्याय स्थापित करने, ईसाई धर्म में क्राइस्ट का दूसरा आगमन, बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध, नए युग के जनक। क्या ये संयोग है या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं? तो जब भी अंधकार हावी लगे, याद रखिए, हर रात के बाद सूरज उगता है। पुराण कहते हैं, कल्कि आएंगे, क्योंकि यही है विष्णु का वचन, यही है धर्म की नियति। जय कल्कि, जय विष्णु, जय धर्म।